जय माता दी फ्रेंड्स। दोस्तों, नवरात्रि चालू है और बहुत से वशीकरण टोने टोटके गुप्त नवरात्रि है। गुप्त नवरात्रि में इतने तरह के वशीकरण तांत्रिक मंत्र तांत्रिकों का टाइम है। ऐसे में हमारे जैसे आम लोग भी अगर छोटे छोटे मंत्र तंत्र कर ले, जो हम सोचते हैं हम बड़े बड़े तांत्रिक तो नहीं बन सकते, पर छोटे छोटे अगर हम कुछ तंत्र मंत्र कर लें अपने प्यार वाले लोगों के पास जाने के लिए, या अपनों को पाने के लिए, अपनों को मनाने के लिए, या अपने बेनिफिट के लिए, तो जो कि माना जाता है, हमारे शास्त्रों में लिखा होता है कि ये मंत्र काम करते हैं, ये तंत्र काम करते हैं। अगर वो हम करें अपने बेनिफिट के लिए बिना किसी और का नुकसान किए हुए, तो दोस्तों बहुत ही अच्छा होगा। ये हम अपनी लाइफ को, जैसे कहते हैं ना कि कैटलिस्ट होता है, जब कोई भी रिएक्शन होता है तो कैटलिस्ट डाल देने से वो रिएक्शन स्पीड अप हो जाता है। इसी तरह से हमारी लाइफ चल रही है, चल रही है, चल रही है। ऐसे में अगर हम तंत्र मंत्र पूजा पाठ इन सब के थोड़े से कैटलिस्ट डाल दे तो हमारी लाइफ भी स्पीड अप हो जाती है। दोस्तों, आज के युग में देखिए, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि हम बार बार हाथ जोड़े, बार बार घी के दिए जलाएं, बार बार भोग लगाएं, आरती उतारे हर देवी देवता की, और बीसों साल दरिद्री बनी रहे। इसलिए तंत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कम समय में भगवान को हम बाध्य करते हैं कि हमें सफलता मिल जाए। बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मंत्र और साधना करने की क्रिया तंत्र है। किसी भी ढंग से मंत्र का प्रयोग किया जाए, अगर हमारी लाइफ में साधना को पूर्ण तरीके से जैसे बताया जाता है वैसे किया जाए, तो उस क्रिया का नाम होता है तंत्र या तांत्रिक विद्या। तंत्र साधना होती है दोस्तों, एक तरह से खुद को फुल्ली कॉन्सेंट्रेट करके, एकाग्र चित्त करके किसी एक चीज़ पे अपना सारा ध्यान लगाना है और भगवान को पूरी तरह से समर्पित होकर के अपने उनको बाध्य करना है कि वो हमारी जिंदगी को अच्छा बनाए। दोस्तों, अगर तंत्र साधना में कोई भी न्यूनता रह जाती है यानी कमी रह जाती है, तो ये तो हो सकता है कि सफलता नहीं मिले, परंतु ये ध्यान रखें, कभी भी अगर आपने किसी और की हानि के लिए नहीं यूज़ किया है तो इसका कोई विपरीत या ऑपोजिट खराब परिणाम नहीं मिलता है। दोस्तों, तंत्र विद्या के माध्यम से कोई भी घरेलू इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है जो उसके जीवन का लक्ष्य हो। अपने आप में दोस्तों ये साधना है, पंचम कार तो उसमें आवश्यक है ही नहीं, बल्कि इससे हट के जो पवित्र सात्विक तरीके हैं, अच्छे सीधे सरल तरीके हैं, व्यसन से दूर, जो भी आपके अंदर गंदी हैबिट्स है, व्यसन है, बुराइयां हैं, वो उनको दूर करने का तरीका तंत्र साधना है। दोस्तों, यूजुअली लोग क्या कहते हैं कि तंत्र मतलब मैजिक, ब्लैक मैजिक। दिस इज नॉट ब्लैक मैजिक दोस्तों। लोग जानते ही नहीं है तंत्र क्या होता है। एक जनरल जब भी हम तंत्र मंत्र बोलते हैं तो दिमाग में आ जाता है ब्लैक मैजिक। दैट इज नॉट ब्लैक मैजिक दोस्तों। इसका लोगों को ज्ञान नहीं है, क्योंकि कुछ तंत्र के अंश समझने में इतने कठिन हैं कि गुरु के बिना समझे ही नहीं जाते। इसलिए नॉलेज के अभाव में लोगों को इस पे सस्पिशंस होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फोटो से वशीकरण कैसे करना है। फोटो वशीकरण मंत्र है किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करना या उसका सम्मोहन प्राप्त करना, ताकि अपनी हर संभव इच्छा की पूर्ति के साथ साथ उस पर्टिकुलर पर्सन को आप अपने वश में कर सकते हैं। दोस्तों, इसके परिणाम चौंकाने वाले और अचूक होते हैं। तो इस संबंध में अपनाई जाने वाली जो मेथड है और विधि विधान है, उसमें लोगों को नज़रों से बचाकर रखा जाता है। ध्यान रखना पड़ता है इस वशीकरण में कि उसको, जिस पर्सन पे आप वशीकरण कर रहे हैं, उसको इसकी भनक तक नहीं लगे। ऐसे में वशीकरण के अनुष्ठान आदि में उस व्यक्ति की तस्वीर को उपयोग में लाया जा सकता है, या फिर कई बार व्यक्ति की अनुपस्थिति की वजह से भी ऐसा करना पड़ता है। दोस्तों,
तंत्र शास्त्र वेदों के समय से हमारे धर्म का एक अभिन्न अंग है। सभी साधनाओं में मंत्र तंत्र एक दूसरे से इतने मिले हुए हैं कि उनको अलग अलग नहीं किया जा सकता। पर जिन साधनों में तंत्र की प्रधानता है उसे हम तंत्र साधना मानते हैं। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे की उक्ति के अनुसार हमारे शरीर की रचना भी उसी आधार पे हुई है जिस पर पूर्ण ब्रह्मांड स्थित है। दोस्तों, तंत्र साधना का मूल उद्देश्य सिद्धि से साक्षात्कार करना है और इसके लिए अंतर्मुखी मतलब खुद से बात करके शांति से साधनाएं की जाती है। तांत्रिक शास्त्र को साधारणतः 3 मार्ग, वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग व मध्यम मार्ग कहा जाता है। जो लोग शमशान में साधना करते हैं उनका निडर होना आवश्यक है। निडर होना है, दुस्साहस नहीं करना है। रात के समय भूत प्रेत नहीं, योगी जागते हैं जो योग करते हैं। दोस्तों, तंत्र साधना बहुत ही रहस्यमय शास्त्र है और इतनी विविधता है इसमें कि हर चीज को आपको कर पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए जब भी तंत्र करें किसी गुरु की सलाह अवश्य लें, वरना लाभ हानि की जिम्मेदारी आपकी होगी। तो चलिए दोस्तों, फोटो से वशीकरण की हम आज बात करेंगे। मंत्र तंत्र और विविध तांत्रिक वैदिक साधनाओं के जरिए किए जाने वाले वशीकरण के नियम और विधान किस प्रकार महत्वपूर्ण होते हैं, उसके तस्वीर का क्या महत्व होता है, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, प्यार पाना, प्यार को कायम रखना, अपने प्रियतम को मनाना, रूठना, वैचारिक मतभेदों को दूर करना, ये सब के लिए फोटो से वशीकरण के तरीके अपनाए जा सकते हैं। सुख समृद्धि, कोर्ट कचहरी, करियर, कारोबार के लिए भी आप इसे अपनाएं। अगर आपके मन में कोई स्वार्थ या खोट नहीं है, आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ति और सुविधा संपन्नता के लिए जितना ही उपयोगी है उतना ही शक्तिशाली प्रभाव देने वाला भी है। तो चलिए आज मैं बताती हूँ कि आप पहला हम डिस्कस करेंगे जहाँ प्रियतमा का प्रेम हो या अपने लवर का प्रेम हो। अगर कोई भी लवर्स अपने दूसरे का सच्चा प्यार पाना चाहते हैं और उनकी राह में बाधा आ रही है, आजकल के फास्ट युग में ऐसा होता है, थोड़े दिन प्यार किया फिर किसी और के चक्कर में पड़ गए। उस मामले में अगर आप चाहते हैं कि उस पर्सन को आप वापस से पाएं तो आप फोटो से वशीकरण के द्वारा उनके प्रेम को प्रगाढ़ बना सकते हैं, अपने प्रेम को, और उस पर्टिकुलर पर्सन को अपने आकर्षण में या सम्मोहन की भावना उनके अंदर जागृत कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको फ्राइडे का दिन चुनना होगा। फ्राइडे में शुक्रवार का दिन चुनना होगा। सुबह 6 बजे या रात को 12 बजे के बाद किसी शांत एकांत कमरे में सफेद कपड़े के आसन पे बैठ जाएं। इसके पहले आप अपने सामने साफ कपड़े पर वशीभूत किए जाने वाले व्यक्ति के निश्चल मुस्कान स्माइलिंग वाली फोटो लेनी है आपको। उसको ले लें और उसके साथ वशीकरण यंत्र रख लें। तस्वीर के दोनों आंखों के बीच ललाट पर तिलक लगा लें और तस्वीर और यंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित करें। इसके बाद स्फटिक या लाल चंदन की माला से जो मैं मंत्र बताने जा रही हूँ उसका उच्चारण आपको करना है। देखिए, दोष रहित उच्चारण करना है या सही उच्चारण करना है, नहीं तो उल्टा भी पड़ सकता है मंत्र। तो प्लीज बी केयरफुल व्हाइल यू स्पीक द मंत्र आउट। मंत्र है दोस्तों, ओम रंग श्रिंग अमुकम वश्यमानाया हुम। यहाँ देखिए दोस्तों, अमुक शब्द का जो प्रयोग हुआ है या जो मंत्र में अमुक शब्द आ रहा है अमुकम, उसकी जगह आपको अपने लवर का नाम बोलना है। जैसे अगर आपकी लवर का नाम जूली है तो आप बोल सकते हैं ओम रंग श्रिंग जूली वश्यमानाया हुम। जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं दोस्तों, उसका नाम आपको अमुक की जगह बोलना है। क्या है मंत्र? ओम रंग श्रिंग अमुकम वश्यमानाया हूं।
इस उपाय का परिणाम दोस्तों आपको 36 आवर्स के बीच आप देख लेंगे। दूर दराज में बैठे आपके प्रिय व्यक्ति के शुभ संदेश या उपलब्धियों से संबंधित सुखद अनुभूति होगी दोस्तों। अगर आपकी पत्नी रूठ गई है या पति रूठ गया है या आपको प्रेमिका को मनाना है दोस्तों, आपकी पत्नी या लवर जो भी है, प्रेमिका को मनाना है और कोई भी आपने गिफ्ट उसको कर दिया है पर वो फिर भी मान नहीं रही है, वो मायके जाके आपकी पत्नी बैठ गई है, नाराज चल रही है, तो ऐसे में आप अपनी पत्नी की नाराजगी दूर करने के लिए, उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए तस्वीर उसकी रख के उसके सामने शाबर मंत्र का प्रयोग करें। शाबर मंत्र क्या है दोस्तों, वो मैं बता दूं। मोहिनी माता भूत पिता भूत सिर वेताल, उड़ ए काली नागिन को जा लाग, ऐसी जाके लाग कि नागिन को लग जावे हमारी मोहब्बत की आग, न खड़े सुख न सोते सुख, सिंदूर चढ़ाऊं मंगलवार, कभी न छोड़े हमारा ख्याल, जब तक न देखे हमारा मुख, काया तड़प तड़प मर जाए, चलो मंत्र फूरो वाचा, दिखाओ रे शब्द अपने गुरु के इल्म का तमाशा। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस मंत्र के जाप से आपकी जो प्रेमिका है या पत्नी है जो आपसे दूर हो गई है, जिनसे आपकी शादी होने वाली या हो चुकी है, उनको आप मना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से 8 दिन पहले रात्रि के 10 बजे आपको ये मंत्र शुरू करना है। किसी भी शांत स्थल या कमरे में बैठ जाएं और जाप से पहले की तैयारियों में कंबल के आसन पर बैठना है आपको। उसके आसपास जल से कोई भरा हुआ बर्तन ले लें, अपने प्रेमिका या अपनी पत्नी की तस्वीर ले लें और धूप दीप रख लें। तस्वीर को बिल्कुल अपने सामने रखें। तस्वीर ऐसा हो जिसे देखने पर प्रतीत हो कि वो आपको निहार रही है। एकाग्रता के साथ जाप के कमरे या स्थान को मन मन सुगंध से सुगंधित कर लें। मंत्र में नागिन शब्द के स्थान पर रूठी हुई स्त्री का नाम उच्चारित करें। 8 दिनों तक प्रतिदिन किए गए 108 बार के जाप के दौरान मन में आत्मविश्वास और दृढ़ता बनाए रखें दोस्तों। देखिएगा बिल्कुल भी आप हारेंगे नहीं। दोस्तों गुप्त नवरात्रि का सबसे स्पेशल मंत्र बताने जा रही हूँ अब मैं। जिस किसी औरत को अपने वश में करना है, चाहे वो आपकी पत्नी हो या प्रेमिका हो, उसके लिए देवी चक्र अर्थात भैरवी चक्र के साथ अर्धरात्रि में वैदिक अनुष्ठान और मंत्र जाप किया जाता है। इसके लिए अपने बैठने के आसन के सामने औरत की मुस्कान से भरी हुई तस्वीर रख लें। तस्वीर के सामने साफ जमीन पर गेहूं या चावल के आटे से भैरवी चक्र बनाएं। उसके बीच में सिंदूर लगाकर एक घी का दिया रख दें और विधि विधान से चक्र की पूजा करें। मंत्र है क्लिंग क्रिंग एंग चामुंडाय विच्चे। क्या मंत्र है दोस्तों? क्लिंग लिंग एंग चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना है और इस विधि को कुल 21 दिनों तक आपको जाप करना है, नवरात्रि गुप्त नवरात्रि से शुरू करके। आप पाएंगे कि जैसे जैसे आपके जाप के दिन पूरे होते जाएंगे वैसे वैसे आपको इच्छित व्यक्ति के आकर्षण की अनुभूति महसूस होगी और आप तस्वीर की आंखों में स्वयं को तैरता उतरता हुआ महसूस करेंगे। दोस्तों ये प्रयोग आपके मैरिड लाइफ के रोमांस में आए रूखेपन को दूर करता है, प्रेम संबंध में खटास हो उसको दूर करता है और आपकी पर्सनल लाइफ है उसमें एक्साइटमेंट की अगर कमी हो गई हो उसको भी दूर करता है। दोस्तों इसके अतिरिक्त दुर्गा सप्तशती के सिद्ध मंत्र के जाप से भी वशीकरण का लाभ मिलता है। मंत्र इस प्रकार है, ज्ञान ही नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्याय मोहाय महामाया प्रयच्छति। दोस्तों इस सिद्ध मंत्र का 108 बार जाप माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने वशीकरण किए जाने वाली व्यक्ति की तस्वीर के सामने एकाग्रता के साथ प्रतिदिन दैनिक पूजा कर्म के दौरान किए जाना चाहिए। 1 सप्ताह के जाप के बाद आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यदि कोई आपके वश में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज
आप इस प्रतिक्रिया को करें, आपकी समस्या का समाधान ज़रूर हो जाएगा। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि आप फोटो से किसी भी प्रकार के व्यक्ति को, कोई भी आपके जो लवर है या पत्नी को कैसे वश में कर सकते हैं दोस्तों। पर फिर भी मैं आपको बोलूँगी, किसी भी मंत्र को करने से पहले ज्योतिष या फिर किसी ज्ञानी व्यक्ति से एक बार परामर्श ज़रूर करना चाहिए। सभी वशीकरण के तरीके देखिए बहुत ही प्रभावशाली होते हैं, लेकिन इसके अलावा इतना ध्यान रखना चाहिए कि इसका उपयोग सही तरीके से और सही काम के लिए किया जाए। ठीक है, तो दोस्तों, फोटो द्वारा वशीकरण एक तरह का मनोगत विज्ञान है, साइकोलॉजी है, और ये वो तरीका है दोस्तों जिससे आप किसी भी व्यक्ति के मन, उसकी जो गतिविधियां हैं उसको आप नियंत्रण में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह के क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे लिख करके पूछ सकते हैं। आप मुझे अगर किसी तरह से तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके पति आपको धोखा दे रहे हैं या वो किसी और औरत के संग विवाहेतर संबंध बना रहे हैं, घर में और पत्नी के साथ मन नहीं लगता है, या अन्य किसी घरेलू मामलों के लिए फोटो द्वारा वशीकरण एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। दोस्तों, विशेषज्ञ के मार्गदर्शन में करें, जैसा मैंने बताया। और हमारे प्राचीन साहित्य में हमारे ऋषि और संतों ने भी फोटो के द्वारा वशीकरण का उपयोग किया है। तो दोस्तों, कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है जब हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं आता है दोस्तों। और अगर आप रियल में किसी मुसीबत में हैं, कोई आपसे दूर जा रहा है आपका अपना, तो ये तरीका आप अपना कर देखें। और अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है दोस्तों, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के नीचे लिख के हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है brijnari@gmail.com। सो कीप कनेक्टेड दोस्तों, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए। भगवान करे आप सबका प्यार, आप सबकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर्स आपके साथ हों। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू एंड जय माता दी।